कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.3 परिमाप और क्षेत्रफल। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 2 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। तो देखो सवाल नंबर 3, यदि एक वर्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 22/7 लीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर वर्ताकार शीट की परिधि दे रखी है और इसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? पहले परिधि से त्रिज्या ज्ञात करेंगे और फिर त्रिज्या से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो जो दे रखा है ना वो लिख लेते हैं। बताओ क्या दे रखा है? वर्ताकार शीट की परिधि। तो लिखो, क्या लिखेंगे? वर्ताकार शीट की परिधि। बताओ बेटा कितनी है? ये है आपके 154 मीटर। ठीक है, अब इस परिधि से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे और फिर त्रिज्या से क्षेत्रफल। तो देखो परिधि का सूत्र क्या होता है? वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है वो लगाएंगे। सूत्र क्या होता है बेटा? सूत्र होता है 2πr बराबर कितनी? 154। परिधि की जगह परिधि का सूत्र बराबर 154। अब देखो मान लिखेंगे यहाँ पे 2 का तो 2, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। अब पाई का मान ये देखो ये रहा 22/7 और नहीं दिया हुआ होगा ना पाई का मान, जब भी इसका मान कितना होता है 22/7, तो ये 22/7 और गुणा में देखो r का मतलब होता है त्रिज्या जो हमें करनी है ज्ञात। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बराबर 154। ठीक है, अब देखो मैं r ज्ञात करनी है ना त्रिज्या, तो इनको उधर भेजना पड़ेगा। अब जब ये उधर जाएंगे तो ये जो गुणा वाले हैं ये तो जाएंगे भाग में और जो ये भाग वाला है ये जाएगा गुणा में। तो देखो कैसे, यहां तो केवल r बचेगा 154 गुणा। अब बेटा ये भाग वाला तो गया गुणा में और ये दोनों गुणा वाले किस में आ गए? आपके भाग में आ गए। हो गया। अब देखो हम काटेंगे यहां पर बराबर 2 से काटो 154 को। ठीक है, 2 से काटो बेटा। देखो 2 7 14, 1 बच गया, 1 बचते फिर 14 हो गए, फिर 2 7 14, तो 2 का भाग 154 में 77 बार। ठीक है, फिर देखो इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? किसके पहाड़े में आते हैं ये दोनों? 11 के पहाड़े में आते हैं ना। 11 दूनी 22 और 11 7 77। ठीक है ना। तो देखो ऊपर तो क्या हो गया 7 7 49 और भाग में 2। ठीक है, क्या है? मीटर। तो ये हो गया मीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 49/2 मीटर। आप चाहो तो 2 का भाग लगा लो 49 में। 49 में किसका भाग लगाएंगे? 2 का। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 बचा तो 9 उतार लेंगे। 4 दूनी 8, 1 बचा, अब भाग नहीं जा रहा तो 10 लगा देंगे, 0 उतर जाएगा। 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो कितना? ये या तो ये लिखो या फिर कितना लिखो 24.5 मीटर। ठीक है ना। ये लिखोगे तो भी उत्तर राइट है और ये लिखोगे तो भी उत्तर राइट है। तो हमने परिधि से क्या ज्ञात कर ली बेटा? त्रिज्या। अब त्रिज्या से क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। कैसे देखो बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वर्ताकार शीट है ना तो वृत्त ही मान लो। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ये होता है πr²। ठीक है, अब देखो मान रखेंगे पाई का मान ये रहा 22/7 गुणा r² का मतलब है r 2 बार लिखना है आपको। कितनी बार? 2 बार। देखो r कितना आया 49/2 इंटू 49/2। ठीक है, 2 बार। ठीक है, अब देखो काटेंगे 7 7 49 और 2 से ये कट गया 11 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे 11 को 7 से और 49 से गुणा करेंगे। 11 × 7 × 49 और नीचे कितना है भाग में 2। ठीक है, तो 11 7 77। 77 को किससे गुणा करेंगे? 49 से। 49 को गुणा करेंगे 77 से। गुणा करो 7 9 63,
हासिल का 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34 गुणा 7 9 63, हासिल का 6, 7 चौक 28, 28 और 6 हो गया 34। तो 3 7 7 और 3, तो इन सबको गुणा करने पर कितना आया? यह आ गया 3773 बटा 2। अब 2 का भाग लगाओ, इसमें 2 का भाग लगाओ, यहीं लगा देते हैं। 2 एकम 2, 1 बच गया 17 हो गए, 2 8 16, 1 बच गया फिर 17 हो गया, 2 8 16, 1 बच गया अब 13 हो गया, 2 6 12, 1 बच गया अब भाग नहीं जा रहा तो 10 मिलाओ, अब 10 हो गया तो 5 दूनी 10। तो बताओ कितनी बार गया? 1886 10.5 क्या है? मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में ऐसा किस में आता है? स्क्वायर में आता है। अगर आपको यहाँ ऐसे भाग देना नहीं आता है तो फिर ऐसे भाग लगा लो आप, ठीक है। जोड़ बाकी गुणा भाग आपको सही से करना है, समझ में आ गया? सवाल नंबर 4, 21 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है, 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का वेग ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो देखो इसको चित्र के माध्यम से ध्यान से समझते हैं। एक वर्ताकार बगीचा है, ये एक वर्ताकार बगीचा है, ठीक है। इसका व्यास 21 मीटर है। बेटा व्यास होता है ये पूरा, ठीक है। ये कितना है? 21 मीटर, ठीक है। अब माली क्या करना चाहता है? इस बगीचे के बाड़ लगाना चाहता है। बगीचा के बाड़ कहाँ लगेगी बेटा? बगीचे के बाड़ ये चारों तरफ लगेगी नहीं यहाँ बाड़, और बाड़ वो रस्से की लगाना चाहता है। किसकी? रस्से की। अब बेटा बाड़ यहाँ लगेगी ना, तो इस रस्से की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है? लंबाई। तो ये जो होती है ना वर्त में, ये इसे कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो हमें इस बगीचे की क्या ज्ञात करनी है? परिधि ज्ञात करनी है, ठीक है। अब वो बाड़ भी 2 चक्कर में पूरा करना चाहता है, मतलब पहले एक बार रस्सा घुमा दिया, फिर दोबारा वो रस्सा घुमाना चाहता है, ठीक है ना। तो जो परिधि आएगी उसको हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो 2 चक्रों में जितना उसको रस्सा चाहिएगा ना, उसकी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। फिर उसका खर्चा भी पूछ रहा है कि 1 मीटर जब वो बाड़ करेगा उसका खर्चा 4 रुपये होगा। तो टोटल बाड़ करने का खर्चा कितना होगा? तो जो भी रस्से की लंबाई आएगी उसको हम 4 से गुणा कर देंगे, तो उस रस्से का खर्चा भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। वर्ताकार बगीचे का क्या दे रखा है? व्यास। व्यास लिख लेंगे। व्यास को अंग्रेजी में d से दर्शाते हैं। वो कितना दे रखा है बेटा? 21 मीटर, ठीक है। लेकिन हमें अगर परिधि ज्ञात करनी हो या क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? त्रिज्या की। तो व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या को हम कहीं से दर्शाते हैं? r से। r बराबर हो जाएगा 21/2। क्या हो जाएगा? 21/2 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 21/2 मीटर। अगर व्यास से त्रिज्या निकालनी हो तो व्यास का आधा कर दो, मतलब 2 का भाग दे दो तो त्रिज्या आ जाएगी। तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या। आ गई। अब हम इस बगीचे की क्या ज्ञात करेंगे बेटा? परिधि ज्ञात करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? वर्ताकार बगीचे की परिधि, क्योंकि हमें बाड़ करनी है ना, और जब भी बाड़ करनी हो तो हमेशा आपको उसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो बताओ बेटा वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अभी बताया था 2πr, ठीक है। अब 2 पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या 21/2 इंटू, ठीक है, 21/2, यही है त्रिज्या। तो हमने लिख दी। अब देखो 7 से 21 कटेगा 3 बार, और 2 से 2 भी कट जाएगा, ठीक है ना। अब 3 को 22 से गुणा करेंगे, 22 इंटू 3, तो देखो 22 तियां 66 मीटर, ठीक है बेटा। तो वर्ताकार बगीचे की परिधि कितनी आ गई? 66 मीटर। मतलब जब वो एक बार बाड़ करता है इस बगीचे के, तो उसको कितना रस्सा चाहिए? 66 मीटर चाहिए। लेकिन उसको कितने बार बाड़ करनी है? 2 बार। तो इस 66 को किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो हम ये लिखेंगे
2 चक्कर पूरा करने के लिए आवश्यक रस्सा। अब आवश्यक रस्सा, एक चक्कर में कितना 66, तो 2 चक्कर में हम क्या करेंगे 66 को 2 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करो 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, क्या आ जाएगा मीटर, 132 मीटर। मतलब जब वो 2 चक्कर इसके पूरा लगाएगा ना तो उसको कितना रस्सा चाहिए, 132 मीटर रस्सा चाहिए। आ गया समझ में। अब बेटा अब उसका वे निकालेंगे। एक मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में कितना रुपया लगता है, 4 रुपया। तो 132 मीटर में कितना रुपया लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का वे, मतलब खर्चा। तो 4 को किससे गुणा करेंगे, रस्से की लंबाई कितनी 132, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, क्या आ गया रुपया। तो टोटल कितना रुपया लगेगा, 528 रुपया लगेगा। ठीक है, तो पहले व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। फिर वर्ताकार बगीचे की हम परिधि ज्ञात करेंगे, 2 चक्कर लगाने इसलिए परिधि को 2 से गुणा करेंगे। फिर जो भी लंबाई आएगी रस्से की उसको हम 4 से गुणा करेंगे तो उसका टोटल खर्चा निकल जाएगा। सवाल नंबर 5, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वर्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 लीजिए। देखो ध्यान दो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वर्ताकार शीट है। जैसे ये एक वर्ताकार शीट है और इसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या किया जाता है, इस वर्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त निकाल लिया जाता है। मतलब इसके अंदर से ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब जो शीट में शेष भाग बचा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये पूरी शीट थी, उसमें से ये वृत्त निकाल लिया तो शेष भाग ये वाला बचा ना बेटा, इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको यहाँ 2 वृत्त दिखाई दे रहे हैं, एक तो बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त दिखाई दे रहा है ना। हम क्या करेंगे, पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब बड़े वृत्त में से ये छोटा वृत्त निकाल लिया, निकालते में ये क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो दोनों की त्रिज्या लिख लेते हैं हम। अब बेटा दोनों की त्रिज्या अलग अलग है ना, तो हम इनको अलग अलग शब्द से लिख लेंगे। मतलब जो बड़ी त्रिज्या है उसको बड़ा आर दे देंगे और छोटी त्रिज्या को छोटा आर दे देंगे ताकि हम इसको पहचाने। तो सबसे पहले तो ये लिखो, क्या लिखेंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या। बताओ बड़े वृत्त की त्रिज्या को क्या लिखा, आर बराबर कितनी 4 सेंटीमीटर। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या को कैसे लिखा, छोटा आर से बराबर 3 सेंटीमीटर, ताकि हम इसको आसानी से पहचान सके। ठीक है, अब हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। हमें क्या ज्ञात करना है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। हम लिखेंगे शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। बताओ बेटा कैसे ज्ञात होगा, क्या लिखोगे, यहां लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। घटाओ बेटा, बताओ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो बड़े वृत्त में त्रिज्या बड़ा आर है, तो यहां भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यहां भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां आर क्या हो जाएगा, छोटा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इन दोनों में देखो पाई दोनों में आ रहा है,
पाई आ रहा है इन दोनों में, हम पाई कॉमन ले लेंगे। ये हमने पाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया मैंने। अब देखो पाई का मान कितना दे रखा है, 3.14, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर कितना, 4 का स्क्वायर, माइनस आर कितना, 3 का स्क्वायर। अब देखो 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर करो, मतलब 4 को 4 से गुणा करो, 4 चौको 16, माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 3 को 3 से गुणा करो, 3 तिया 9, ठीक है। अब देखो 3.14, यहाँ कोई चिन्ह है तो गुणा लगाएंगे, 16 में से 9 घटाओ, 16 में से 9 घटाओगे तो 7 आएगा। कितना आएगा, 7। अब 7 को गुणा करेंगे तो गुणा करो, 7 चौक 28, हासिल का 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9, दशमलव का दशमलव, 7 तिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ जो सीट है उसमें शेष जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आगे समझ में। तो छठा सवाल, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले वर्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती हैं। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और ₹15 प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो देखो इसको चित्र से समझो, एक टेबल है वर्ताकार, ठीक है, ये एक वर्ताकार टेबल है, ठीक है। अभी इस टेबल का जो व्यास है ना वो है 1.5 मीटर। अब साइमा क्या करना चाहती हैं, इस टेबल पर कवर है और इस कवर को रोकने के लिए इसके चारों ओर किनारी लगाना चाहती हैं। तो इस किनारी की लंबाई ज्ञात करनी है। किनारी की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई। तो बेटा जब ये चारों ओर किनारी लगाएगी तो ये क्या होती है, वर्त की परिधि होती है। क्या होती है, वर्त की परिधि। मतलब हम किनारी की लंबाई ज्ञात करेंगे तो क्या ज्ञात करेंगे, वर्त की परिधि ज्ञात करेंगे। फिर इसका खर्चा भी ज्ञात करना है, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से। तो जो परिधि की लंबाई आएगी, मतलब जो किनारी की लंबाई आएगी, उसको हम 15 से गुणा कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, खर्चा भी निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हम जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, वर्ताकार टेबल का व्यास दे रखा है। तो बताओ बेटा व्यास कितना, व्यास को हम दर्शाते हैं डी से, वो होता है 1.5 मीटर है, ठीक है। अब हमें व्यास से मतलब नहीं होता है, हमें त्रिज्या से मतलब होता है। तो हम व्यास से क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या को हम कहाँ से लिखते हैं, आर से। आर बराबर 1.5/2। व्यास से अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो व्यास में 2 का भाग दे देते हैं। मतलब जो त्रिज्या होती है ना वो व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 1.5/2 मीटर। अब हम किनारी की लंबाई ज्ञात करेंगे, मतलब वर्त की परिधि ज्ञात करेंगे। हमें क्या ज्ञात करनी है, किनारी की लंबाई, या आप इसे क्या कह सकते हो, इसे कह सकते हो वर्त की परिधि, ठीक है ना। या तो किनारी की लंबाई कहो या वर्त की परिधि कहो, क्योंकि ये वाली ज्ञात करनी है। तो बताओ वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 2πr, ठीक है बेटा। अब 2 का तो 2 गुणा पाई का मान लेना है आपको 3.14 गुणा r। अब r कितना, ये रहा 1.5/2, ठीक है ना। अब देखो 2 से 2 कट गया, काट दिया। इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करो, पहले दशमलव को भूल जाओ, गुणा करो। देखो 15 चौको 60, हासिल का 6, 15 एकम 15, 15 और 6 21, हासिल का 2, 15 × 45, 45 और 2 47, कितना हो गया 47। अब लगाओ दशमलव। तो देखो दशमलव से 1 2 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है, 1 2 3, 1 2 3 लगा दिया दशमलव। अब ये क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। तो या तो ये लिखो तो भी राइट है, या 4.71 मीटर लिखो तो भी राइट है।
क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। तो बताओ बेटा किनारे की लंबाई कितनी आ गई? 4.71 मीटर आ गई। अब हमें इसका खर्चा निकालना है, तो जो ये किनारे की लंबाई आई ना, इसको 15 से गुणा कर दो तो खर्चा निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? ₹15 प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का वे। तो बताओ कितना होगा? 15 को गुणा करेंगे, किनारे की लंबाई 4.71 से गुणा करो। 15 एकम 15, हासिल का 1, 15 साथी 105, 105 और 1 106, हासिल का 10, 15 चौको 60, 60 और 10 70। ठीक है, अब पीछे से 1 और 1 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे और ये क्या आ जाएगा? रुपये आ जाएगा। तो बताओ कितना रुपए का खर्चा आएगा? 70.65 रुपये का खर्चा आएगा। आ गया समझ में? आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे, बाकी सवाल हम आने वाली क्लास में करेंगे। आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे हैं, उन व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप यदि समझ में आता हो तो अधिक से अधिक लाइक करो ताकि मेरा हौसला बढ़े, और मेरा हौसला बढ़ेगा तो मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, और ऊर्जा प्राप्त होगी तो मैं आपके लिए और भी मेहनत करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, उतारो।